नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोताई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए वोकेशनल सब्जेक्ट में व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें आज हमारा सेशन नंबर 4 होने जा रहा है, लेक्चर नंबर 4। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो सीरीज स्टार्ट की है मैंने, कंप्लीट 15 सेशन इसमें होंगे और 15 सेशन में हम 15 उन मॉडल टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जो सभी मॉडल पेपर के क्वेश्चन के आंसर होने वाले हैं। ठीक है ना? तो आइए शुरुआत करते हैं और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है आदतें और व्यक्तित्व निर्माण। जी हाँ दोस्तों, तो आदतें किस तरह से व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करती है, क्या भूमिका निभाती है, ये सारी बातें हम आज के सेशन में डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और जो भी बच्चे पहली बार सेशन को देख रहे हैं उनको थोड़ा मैं इंट्रो देते हुए आगे बढ़ूंगा ताकि वो सभी इस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से समझ पाए। दरअसल यहाँ पर सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं है, फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ उन सब के अलावा पिछले 6-7 वर्षों की जो हमारी मेहनत है उसका पूरा निचोड़ इस चैनल पर आपको आपके लिए डाल दिया गया है, अपलोड किया गया है। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर सारे सब्जेक्ट पूरे विस्तार से 70 से ज्यादा सब्जेक्ट में अब तक इस चैनल पर पढ़ा चुका हूं आप बीए वाले बच्चों को, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड का हो या थर्ड ईयर का, है ना? तो इसीलिए बोलता हूं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं आज, तो थर्ड ईयर तक मैं आपके साथ आपकी पूरी इस बीए वाले जो आपकी ग्रेजुएशन की यात्रा है इसमें कंटिन्यूअसली बना रहूंगा। सारे सब्जेक्ट में आपको इसी प्लेटफॉर्म पर लेकर के आऊंगा। इन सब के अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी पर मैं आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करवा रहा हूं, लेकिन ये सारी बातें मैं हर लेक्चर में बताता हूं, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में निकलूंगा। ये नोट्स है व्यक्तित्व विकास की मॉडल पेपर 2026 की आंसर शीट, जिसको आप बोल सकते हैं 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूं। उन सभी 20 क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पर बुक में मिल जाएगा। तो दोस्तों सुनिए एक बात है ध्यान से, 20 क्वेश्चन जिसका मॉडल पेपर मैंने अभी तक नहीं दिया है। फरवरी के एंड में हम सभी सब्जेक्टों के मॉडल पेपर आपको देने वाले हैं 2026 के एग्जाम के लिए। लेकिन जो बच्चे सीरियस स्टडी कर रहे हैं, जो अभी से तैयारी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर आंसर शीट को, दैट मीन्स कि वो मॉडल क्वेश्चन और आंसर वाले शीट जो है यहाँ से ले सकते हैं। कंप्लीट है, मैं आगे आपको पूरा डिटेल में, मतलब लेक्चर के एंड में इन सब के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स की भी चारों विषयों की नोट्स, ये सब कुछ मैं सेशन के एंड में पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि ये नोट्स आपको कैसे कैसे मिल सकती है। दोस्तों ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग ये क्लासेस चल रही है ना? और इस पूरा सिलेबस जो है 15 कॉन्सेप्टों में मैंने डिवाइड किया है, तो 15 ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अवेलेबल है, 15 टॉपिक है और हर टॉपिक पर एक लेक्चर होगा। ठीक है ना? तो जैसा कि अभी से पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं आपके, आज जो होने वाला है चौथा लेक्चर होने वाला है आदतें एवं व्यक्तित्व निर्माण पर। इसी प्रकार से टोटल आप देख सकते हैं ये 15 टॉपिक है और 15 ही 3 यूनिट के अंदर 15 टॉपिक, 15 ही टॉपिकों पर एक एक सेशन आपको देखने को मिलेगा। और मेरी गारंटी है कि इन 15 टॉपिकों से बाहर एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन 15 ही टॉपिकों के अंदर आपको एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आउट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो सेशन चल रहा है ये है ही मॉडल सेशन। तो अब जरा देख लेते हैं कि आज के इस टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है। दैट मीन्स कि आज के सेशन में हम कंप्लीटली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए जैसा आप ये लंबी लिस्ट देख पा रहे हैं, नंबर 1 से लेकर 10 तक के, जी हाँ, आज हम 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। लिस्ट भले ही लंबी है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक है और बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें जो व्यक्तित्व विकास जो सीरीज है ये हाल ही में स्टार्ट की है, तो बहुत ज्यादा डरावनी आपके लिए नहीं रहने वाली है अभी, है ना? बिल्कुल बेसिक से मैं इसको लेकर के चल रहा हूं, जो सेकेंड यूनिट से थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी, है ना? और उसके बाद में जो लास्ट यूनिट आएगी उसमें प्री एडवांस हो जाएगी। इस तरह से मैं सीरीज को धीरे धीरे अपग्रेड करता हुआ चलूंगा। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है आपका आदतें एवं व्यक्तित्व निर्माण, तो इससे रिलेटेड हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे भूमिका, है ना, जिससे हमारे इसका पूरा क्लास का माहौल बन जाएगा। माहौल बनने के बाद में फिर हम देखेंगे कि ये आदतें होती क्या है, ठीक है ना, हैबिट्स क्या होती है, सिर्फ हैबिट्स, आदतें। उसके बाद में हम देखेंगे कि इन आदतों का व्यक्तित्व के निर्माण पर क्या रोल होता है या क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब आदतें हमारे व्यक्तित्व निर्माण करने में क्या भूमिका निभाती है। पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे कि अब तक हमने आदतों को देखा था, हैबिट्स को देखा था, लेकिन गुड हैबिट्स क्या होती है। अब आदतें जो है, हमारी हैबिट्स जो है, अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ बुरी आदतों पर फोकस ना करते हुए अच्छी आदतों पर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि हमारा विषय ही क्या है, व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमें देखना है अच्छी आदतें क्या होती है। क्लियर है? उसके बाद में देखेंगे ना अच्छी आदतों के इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है।
और पॉइंट नंबर 6 में हम देखने वाले हैं कि इन अच्छी आदतों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन अच्छी आदतों की ओर हम कैसे बढ़ सकते हैं, इनको हम कैसे सीख सकते हैं। इसके बाद में पॉइंट नंबर 7 में हम देखेंगे आदतें और व्यक्तित्व पर दोनों का संबंध क्या है। अगर आदतें अच्छी होगी तो हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, आदतें बुरी होंगी तो हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, इन दोनों का परस्पर हम संबंध देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के इन 7 पॉइंटों के माध्यम से आपका टॉपिक तो हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन इसके बाद में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो ये बाकी 8 9 10 इन पॉइंटों में क्या मिलेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद में हम देखेंगे निष्कर्ष, पूरे कॉन्सेप्ट का छोटा सा निचोड़ 5-6 लाइन में निष्कर्ष समझेंगे, कंक्लूजन देखेंगे। और पॉइंट नंबर 9 में मैं आपको एग्जाम टिप्स देने वाला हूं कि जो क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा एग्जाम में उसका आंसर आपको राइट कैसे करना है, लिखना कैसे है। और एट लास्ट में 5 एमसीक्यू भी देने वाला हूं, है ना, ऑब्जेक्टिव वस्तु यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी देने वाला हूं 5 मात्र, क्योंकि मैंने 15 सेशन लिए हैं, 15 टॉपिक लिए हैं, तो 15 टॉपिक से अगर 5-5 क्वेश्चन हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है आपके यहाँ पर 15 क्वेश्चन अगर हम यहाँ देख लेते तो दोस्त कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके 75 समथिंग ना, ठीक है। तो देखिए हर कॉन्सेप्ट मतलब कि हर टॉपिक में हर क्लास में मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 एमसीक्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, 5 एमसीक्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं और एग्जाम में भी मोस्टली 5 या 10 क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछे जाते हैं, है ना। तो 75 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो टॉप कैटेगरी वाले हैं, तो इजीली आपका काम हो जाएगा यहाँ से बहुत ज्यादा, है ना। इनमें से कोई बाहर इनमें से भी नहीं जाएगा, ठीक है। वो वैसे तो देखिए क्या होता है, जब आप डिटेल में पढ़ते हो ना तो एमसीक्यू अपने आप आपके मायने बन जाते हैं, और इसीलिए तो मैंने हर टॉपिक के साथ में 5 एमसीक्यू जोड़ने का प्रयास किया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि आज का क्वेश्चन क्या है, जो हमारे टॉपिक का सीधा सीधा टॉपिक से संबंधित है, यानी कि किस क्वेश्चन का आंसर हमें आज के टॉपिक में मिलने वाला है, या किस क्वेश्चन का आंसर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न है अच्छी आदतों का अर्थ और महत्व क्या है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब यदि ये प्रश्न आता है एग्जाम में तो इसका आंसर कैसे लिखना है, ये आगे आने वाली स्लाइडों में हूबहू उसी प्रकार से डिजाइन किया है, बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही छापना है आपको, कोई परिवर्तन नहीं करना है। मैं यहाँ पर जो स्लाइड लेकर के आ रहा हूं बिल्कुल उसी वे में लेकर आ रहा हूं, उसी तरीके से लेकर आ रहा हूं कि आप कोई बदलाव ना करें, बिल्कुल इसी प्रकार से छाप दे एग्जाम में। फिर देखना आपको नंबर किस स्पीड से मिलते हैं, कितने खतरनाक नंबर मिलेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पॉइंट नंबर 1 से हम कहानी की शुरुआत करेंगे। आदतें एवं व्यक्तित्व निर्माण यानी कि हैबिट्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पहला कॉन्सेप्ट था हमारा भूमिका। भूमिका कहते हैं इसको, परिभाषा कहते हैं या व्याख्या कहते हैं। शुरुआत हमें आंसर की यहीं से करनी होती है, जिन दोस्तों को पता नहीं है वो भी अच्छे से सीख ले। प्रश्न की आंसर की जो शुरुआत होती है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आंसर की जो शुरुआत होती है उसे उसमें या तो हम व्याख्या लिख करके उसकी शुरुआत करते हैं, राइट, या फिर उसकी भूमिका लिखकर शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 में, या फिर परिभाषा लिखकर शुरुआत करते हैं। इस तरह से हमारे आंसर की शुरुआत होनी चाहिए ताकि एक इफेक्टिव वे में आगे बढ़े। चलिए भूमिका यानी कि इसकी क्लास का माहौल कैसे बना है, मतलब कि आदतें और व्यक्तित्व निर्माण। वैसे तो थोड़ा सा डीपली सोचोगे ना तो आप अपने आप इससे समझ जाओगे कि आदतें और व्यक्तित्व निर्माण चूंकि दोनों परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। आदतें आदतें ही हमारे व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला होती है ना। तो व्यक्तित्व विकास में आदतों की जो भूमिका होती है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति का दैनिक जीवन, उसका व्यवहार, सोचने का तरीका या दूसरों के साथ उसके संबंध, ये सब कुछ जो है ना उसकी आदतों पर ही निर्भर करता है। यानी उसका दैनिक जीवन कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, किसी व्यक्ति के सोचने की जो तरीका है, जो लेवल है वो कैसी होगी, दूसरों के साथ उसके रिलेशन कैसे होंगे, ये सब उस व्यक्ति की आदतों पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आदतें व्यक्ति का निर्माण करती है और व्यक्ति समाज का। और हजारों बार आप लोगों ने ये कथन सुना होगा कि आदतें व्यक्ति का निर्माण करती है, ये सामान्य है ना, सामान्य कोट है, सामान्य है। आदतें व्यक्ति का निर्माण करती है और व्यक्ति समाज का। इसलिए यदि आदतें अच्छी हो तो व्यक्तित्व भी संतुलित, प्रभावशाली और नैतिक बनता है। अब चूंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व संतुलित हो, प्रभावशाली हो और नैतिक हो,
ऐसे व्यक्तित्व की समाज को या कहें कि प्रत्येक समाज को बहुत आवश्यकता होती है उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऑल ओवर हम इस निचोड़ से हम ये कह सकते हैं कि आदतें ही वो कहें कि समाज का या हमारे एम का वो महत्वपूर्ण अंग है जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आदतें ही समाज का अंतिम चरण हो सकती है और आदतें ही हमारी आधारशिला होती है। सारी कहानी की शुरुआत आदतों से ही होती है। इसलिए व्यक्ति को आदतें कैसी रखना चाहिए, किस प्रकार से सीखा जा सकता है उनको, क्या भूमिका वो निभा सकती है हमारे जीवन में, ये सारी बातें हम पॉइंट टू पॉइंट आगे करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था सेकंड पॉइंट में हम क्या बात करने वाले हैं, ये आदतें एक्चुअल में होती क्या है। अब तक हमने ये देखा कि आदतें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक्चुअल में आदतें होती क्या है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। अब ये आप जो है ना जनरली जानते हो कि आदतें होती क्या है, हैबिट्स क्या होती है, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी ना तो पेन आपका रुक जाएगा, लिख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उसने उस तरीके से पढ़ा नहीं कि उसको एक प्रॉपर तरीके से लिख पाए, है ना। तो आइए जरा उसको पॉइंट टू पॉइंट हम समझ के देखते हैं, इस हैबिट्स को देखते हैं कि हैबिट्स एक्चुअल में कैसी होती, क्या होती है। दरअसल आदत यानी कि हैबिट्स जो है, हम उस व्यवहार को या उस कार्य को हम हैबिट कह सकते हैं या आदत कह सकते हैं जिसे व्यक्ति बार बार करता है, वो जो धीरे धीरे उसकी दिनचर्या का स्थायी भाग बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप पर देखिए कोई ऐसा दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, मैं खाली एग्जाम्पल लेने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे आज जो है ना हमारी युवा पीढ़ी के पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया गया है टेक्नोलॉजी ने। कौन सा काम दिया है? सुबह उठते ही मोबाइल को लेंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक या कुछ भी खोल करके बस रील खिसकाने वाला काम, है ना, रील को खिसकाने वाला काम। तो एक्चुअल में ये वो कार्य नहीं है, या कह सकते हो कि वो कार्य या वो व्यवहार है जिसे व्यक्ति बार बार करता है अपने पूरे दिन में, कई बार, है ना, ये कार्य करता है रील खिसकाने वाला। अब ये कार्य बार बार करने से क्या हुआ, उसकी हैबिट बन गई, वो उसकी आदत बन चुकी है। एग्जैक्टली वही तो आदत है, जो कार्य आप बार बार करते हैं वही आपकी आदत है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसा कार्य करते हैं, अच्छा या बुरा। ऐसा कार्य रील खिसकाने वाला जो आपको कुछ नहीं देगा, आपके दिमाग को हैंग कर देगा, या फिर एक ऐसी आदत जिसमें आपको कोई अच्छी किताब पढ़ने का दिल करता हो, या एक मतलब कोई ऐसा बार बार कार्य, बार बार कोई किताब पढ़ना जिससे एक अच्छी हैबिट अंदर दिमाग में, है ना, जड़े जमा रही हो। तो जो ये कार्य होता है जिसे हम बार बार करते हैं वो धीरे धीरे हमारी दिनचर्या का एक स्थायी भाग बन जाता है। वो जब कोई कार्य बार बार दोहराया जाता है तो वो बिना अधिक प्रयास के भी अपने आप होने लगता है, अपने आप आपने कब मोबाइल हाथ में उठा लिया, कब इंस्टाग्राम खोल लिया, पता भी नहीं चलेगा आपको। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम ही ना, हाँ इंस्टाग्राम पर ही अधिकतम रील खिसकाई जाती है। तो होता ना, जनरली होता है, कई बार ऐसा होता है कि कब अपने मोबाइल उठाया, कब उसको, है ना, लोक मोक सब खोल लिया, आपको पता ही नहीं, और आप सीधे रील पर पहुंच गए। या जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो क्या आप बात कुछ और कर रहे होते हैं अपने साथी से, पीछे बैठने वाले से, और बाइक अपने आप चल रही होती है, जहां गंतव्य है, जहां पहुंचना है वहां बाइक अपने आप पहुंच जाती है। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है। क्यों? क्योंकि आप दिन में उसको कई बार दोहराते हैं। बात समझ आई? तो जो कार्य आपकी आदत बन जाए, जिसको आप बार बार दोहराते हैं, तो जिस कार्य को आप बार बार दोहरा रहे हैं वो स्वतः होने लगते हैं, बहुत मतलब बिना अधिक प्रयास के अपने आप होने लगते हो। तो जो कार्य अपने आप होने लगे वो आपकी, सही है, आदत बन जाती है। उदाहरण भी देखिए, यहाँ पर दिए गए उदाहरण भी मैंने थोड़ा सा लिमिट में लिए हैं, वैसे तो इधर उधर के भी ले सकते थे, लेकिन अब चूंकि फर्स्ट ईयर में अभी आप 12th से आए हैं तो उदाहरण भी उस टाइप की, जैसे समय पर उठना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनको अलार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें 5 बजे सुबह उठना होता है तो 5 बजे अपने आप नींद क्लिक हो जाती है, खुल जाती है। 5 बजे नींद खुल जाती है, 5 बज के 5 मिनट या 10 मिनट पर बिस्तर छोड़ देते हैं। हैबिट बन चुकी है क्योंकि वो डेली करते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो 5 बजे सोते हैं। बस समझ रहे को? वही नियमित अध्ययन करना, एक, है ना, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, सच बोलना, स्वच्छता का ध्यान रखना, ये क्या, ये हैबिट्स है। इन कार्यों को हम बार बार करते हैं, ये अपने आप होने लगते हैं और ये हमारी आदत में अंदर समा जाते हैं। तो आदतों का अर्थ क्या हुआ?
जिस कार्य को हम बार बार करें, जिसे हम बार बार दोहराएं और उस दोहराने से वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, हमारे दिन का हिस्सा बन जाए, दिनचर्या का, दिन भर में हम जो करते हैं उसका हिस्सा बन जाए। ऐसा नहीं कि वो कार्य हमारे महीने 2 महीने में 1-2 बार हमारे पास में आ रहा हो, हम उसको कर रहे हो, नहीं, बल्कि दिन भर में कई बार उस कार्य को हम कर रहे हैं, तब कहीं जाकर के वो हमारे दिनचर्या का स्थायी भाग बनेगा और वो बार बार दोहराने लगेगा। और दोहराने से क्या होगा, वो हमारी आदत में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारी हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद में हमें यह देखना जरूरी है कि हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में इस जो आदत की हम बात कर रहे हैं, इसकी भूमिका क्या है, कितना महत्व रखती है। तो देखिए दोस्तों, दरअसल व्यक्तित्व जो है ना, व्यक्ति के व्यवहार, विचार, भावना और चरित्र का समग्र रूप होता है। एक मिनट पेन लेते हैं। दरअसल व्यक्तित्व जो है हमारा, जो हमारी पर्सनालिटी होती है, ये हमारे व्यवहार, विचार, भावना और चरित्र है ना, इन सभी का एक मिला जुला रूप होता है हमारा व्यक्तित्व। क्योंकि व्यक्तित्व बनता किससे, हमारे व्यवहार से गढ़ा जाता है, हमारे विचारों से, भावनाओं से और हमारे चरित्र से। इनसे ही तो हमारी पर्सनालिटी बनती है ना। ये सारे जो तत्व हैं, व्यवहार, विचार, भावनाएं, चरित्र, ये ही, इनसे ही हमारी आदतें विकसित होती है। अब अगर हमारा व्यवहार ना, अब यहां पर इसको कर दीजिए आप प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस दैट मीन्स सकारात्मक, माइनस दैट मीन्स नकारात्मक। प्लस मतलब अच्छी और माइनस दैट मीन्स बुरा। तो व्यवहार अच्छा होगा तो क्या होगा, हमारी अच्छी आदतें विकसित होगी। व्यवहार बुरा होगा तो, है ना, विचार अच्छे होंगे तो अच्छी आदतें विकसित होंगी, विचार बुरे होंगे तो आदतें भी, भावनाओं, हमारी भावनाएं और हमारा चरित्र, तो ये सब, है ना, ये सब का मिला जुला रूप। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन सब की जो जड़ें हैं, जो रूट है ना किसी पेड़ की, वो एग्जैक्टली हमारी हैबिट्स ही होती है, वो हमारी हैबिट्स ही होती है। तो जो व्यक्ति अनुशासित, यानी कि एक बिल्कुल कस्टमाइज्ड की हुई आदतों को जो अपनाता है ना, अनुशासित आदतों को अपनाता है, उसका व्यक्तित्व कैसा संगठित होता है। यहां उदाहरण के रूप में दिया गया, जैसे सकारात्मक अगर आदतें आपकी होंगी तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, अच्छी आदतें होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। नकारात्मक आदतें होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, नीचे गिरने लगेगा, आप कमजोर, अपने आप को कमजोर फील करने लगोगे। तो इस तरह से हम फाइनली ये कह सकते हैं कि जो हमारी आदतें होती है, ये हमारे व्यक्तित्व की नींव होती है, जड़ें होती है। इसलिए जब हम अपने व्यक्तित्व का विकास करने के मार्ग पर बढ़े, या हम चाहते हैं कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास करें, हम अपने चरित्र का निर्माण करें, तो उसके लिए सबसे प्रथम जो स्टेज होती है, स्टेप होती है, वो होती है आपकी आदतें, आपकी हैबिट्स। तो अब पहले अपनी हैबिट्स को, है ना, बिल्डअप करो, बनाओ, अच्छी हैबिट्स की ओर मूव करो। जो आज गलत आदतें हमारे अंदर है, उन्हें अच्छी आदतों में कन्वर्ट करो। और जैसे ही आप अपनी आदतों को कन्वर्ट कर लेंगे बुरी से अच्छी आदतों में, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी अलग ही चमकने लगेगी, अलग ही दिखने लगेगी, उसमें इंप्रूवमेंट आने लगेगा, है ना। चलिए फाइनली अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 के रूप में, कि ये जो अच्छी आदतें होती हैं, अब चूंकि हमने यहां पर देखा था कि एक सकारात्मक आदत होती है, एक नकारात्मक आदत होती है। सकारात्मक आदत होगी तो अच्छा, नकारात्मक होगी तो बुरा। लेकिन नकारात्मक चूंकि आदत है, कोई बहुत बड़ी ऐसी स्थायी चीज नहीं है, इसको भी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से नकारात्मक आदत को, नकारात्मक जो आदतें हैं हमारी, उनको सकारात्मक आदतों में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि अच्छी आदतें एक्चुअल में कौन सी होती है और बुरी आदतें कौन सी होती है। तो बुरी पे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी आदतों को समझ लीजिए, बुरी अपने आप समझ आ जाएगी। अच्छी आदतें कौन सी होती है, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में सहायक हो। अब ये आप खुद अब पूरी ईमानदारी से ये जज कीजिए, देखिए, आप अपने खुद के जज बनिए और ये देखिए कि आपके अंदर कौन सी अच्छी आदतें हैं और कौन सी बुरी आदतें हैं। और ये आपसे ज्यादा बेहतर और कोई इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता जितना आप जानते हो, है ना। तो अच्छी आदतें कौन सी होती है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में सहायक हो सके, ना कि इनका पतन हो। आज हमारे पास कई ऐसी आदतें हैं
मजबूर हैं, दिन में कई बार ऐसी आदतों की प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। मानसिक आदतें, आज के जमाने में मानसिक आदतें इतनी ज्यादा हमने अंदर ठूस ली है, नकारात्मक मानसिक आदतें जो हमारे मानसिकता को जो है ना इंप्रूवमेंट करने ही नहीं देती है, और नैतिकता की तो बात ही दूर कर दीजिए। तो थोड़ा हमें इनकी ओर मुड़ना पड़ेगा अगर हम अपने व्यक्तित्व में विकास चाहते हैं तो। बस समझ आइए। तो शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में जो आदतें सहायक हो, इनको ऊपर उठाए ना कि नीचे गिराए, वो अच्छी आदतें हो सकती है। इसके अलावा जो आदतें हमें समाज में सम्मान दिलवाए, जो आदतें हमें समाज में सम्मान दिलवाए, वो आदतें अच्छी हो सकती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति के जीवन को सफल और संतुलित बनाए, ऐसी आदतें अच्छी हो सकती है। अब नकारात्मक समझने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर नकारात्मक आदतें मतलब जो शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से हमें नुकसान पहुंचाए, वो सारी आदतें बेकार है, नकारात्मक है, नेगेटिव है। बस समझ आई। जो हमें समाज में सम्मान के स्थान पर अपमान का पात्र बना दे, है ना। तो अब यहां पर समझ पाएंगे आप लोग कि कौन सी आदतें वो बुरी हो सकती है। कुछ अच्छी आदतों की यहां पर लिस्ट भी है, जैसे सामान्य से, है ना, जैसे समय का पालन करना। समय का पालन ये सब बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। अब चूंकि हम छात्र जीवन में है तो ये सब तो बहुत जरूरी है ना। तो समय का पालन करना, परिश्रम करना, ईमानदारी रखना, सकारात्मक सोचना, आत्मनियंत्रण रखना, दूसरों के प्रति सम्मान रखना, ये सारी अच्छी आदतें हैं। और जब इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो धीरे धीरे हमारे जीवन में ये अपने आप आ जाती है। इनको अलग से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो ये है कुछ अच्छी आदतें। तो अब बात करते जरा कि इन अच्छी आदतों का महत्व क्या है, कितनी जरूरी है ये अच्छी आदतें। तो ये बहुत जरूरी है। कितनी जरूरी है? व्यक्तित्व का अगर हमें समग्र विकास करना हो, समग्र मतलब कि पूरे व्यक्तित्व का विकास करना है, तो हमें आदतें अच्छी डेवलप करनी होगी, क्योंकि अच्छी आदतें व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार और सोच को गढ़ती है। अच्छी आदतें होगी तो अच्छा चरित्र होगा, अच्छा व्यवहार होगा दूसरों के प्रति, और सोचने की जो हमारी कैपेसिटी होगी ना वो भी बहुत बेहतर होगी, और एक दिशा के साथ हमारी सोच होगी, है ना। तो ये सब कुछ सकारात्मक होगा अगर आदतें अच्छी है तो। वहीं आत्मविश्वास में वृद्धि, आदतें अगर अच्छी है तो आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। एक सेकेंड चलेगा। ओ ज्यादा हो गया ना, 1 मिनट यार, टाइम वेस्ट हो रहा है। है ना। तो आत्मविश्वास में वृद्धि कब होगी? आत्मविश्वास जब जो व्यक्ति अपनी आदतों पर नियंत्रण रखता है, वह स्वयं पर विश्वास रखता है, स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है। अब दोस्तों देखिए, हमारी इस पूरी यात्रा में, कुछ भी सीखने की यात्रा में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की यात्रा में, खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और ये तो आपने हजारों बार सुना भी होगा कहीं भी मोटिवेशनल लेक्चरों में ना। खुद पर यदि यकीन है हमें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी करने के पीछे एक ही सिद्धांत काम करता है कि यकीन होना जरूरी है, खुद पर विश्वास होना जरूरी है। तो वही सिद्धांत हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी वही वर्क करता है, याद रखिएगा। तो आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है, और ये आत्मविश्वास आता कहां से है? अच्छी आदतों से आता है। और सामाजिक समायोजन की अगर हम बात करें, सामाजिक समायोजन की, यानी कि समाज में हमें, समाज मतलब समाज में हमें जो तालमेल होता है ना, अन्य लोगों के साथ में तालमेल बिठाना, तो समाज में हम आसानी से घुल मिल सके। समाज में हम आसानी से कब घुल मिल पाएंगे? जब समाज में हमें एक विशेष स्थान मिल जाए, जब समाज में हमारा सम्मान हो। वो सम्मान कब होगा? जब हम अन्य लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखें, या अन्य लोगों को सम्मान देंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, है ना। तो सामाजिक समायोजन के लिए भी हमारी अच्छी आदतें बहुत जरूरी है। वहीं नैतिक और चारित्रिक विकास की अगर हम बात करें, नैतिक और चारित्रिक विकास की, तो ईमानदारी, सहानुभूति, अनुशासन, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमारे नैतिक मूल्यों को, या नैतिक मूल्यों में इंप्रूवमेंट लेकर आती है, नैतिक मूल्यों को बढ़ाती है। सफलता का आधार अब बोलने की जरूरत ही नहीं है।
अगर आपकी आदतें अच्छी है तो आप लगातार परिश्रम करेंगे, है ना। और जो आपके जीवन में अनियमितता है, अनियमितता वो हट करके नियमितता बन जाएगी, मतलब हर कार्य को आप समय पर करने लगेंगे, एक सही तरीके से करने लगेंगे, बात समझ आई, है ना। एक टाइम टू टाइम करने लगेंगे। लक्ष्य आपका एक केंद्रित लक्ष्य होगा, एक फिक्स गोल होगा कि आपको करना क्या है जीवन में। तो जब इस प्रकार के सब कुछ समायोजन होता ना, लगातार आप परिश्रम करते हैं, नियमितता को अपनाते हैं, है ना, एक फोकस्ड एक गोल होता है आपका। जब ऐसी आदतें आपके अंदर होती है तो सफलता मिलनी तय होती है। तो वही अच्छी सभी अच्छी आदतें क्यों जरूरी है दोस्तों, तो 5 पॉइंटों में आप इन पॉइंट ना बुलेट पॉइंट का यूज करके आप इनको अपने यहां पर स्टोर करके रख सकते हो। ये सिर्फ पढ़ के एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, ये सब कुछ हमारे चरित्र निर्माण के लिए अपने जहन में बिठाने वाली चीजें हैं। इसको एक एक बात के महत्व को समझिए, इनको सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए अगली नेक्स्ट जो पॉइंट था आपको, अच्छी आदतें अब चूंकि कैसे विकसित की जा सकती है। अभी अब चूंकि मैं तो आपको ना अब 12th से आए हैं तो अभी बहुत अपनी आपने एंट्री ही मारी है कॉलेज में, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल आप में, है ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल जीरो से ही आप लोगों को पढ़ाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग ना बिल्कुल जीरो से समझ सके हर चीज को। अब अच्छी आदतें हमने ये भी देखी कि यार हैबिट्स क्या होती है, गुड हैबिट्स कौन सी होती है, क्यों जरूरी है ये सारी बातें। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर ये सब तो ठीक है, बट अगर हमारे पास गुड हैबिट्स नहीं है तो हम इन्हें कैसे ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। तो एक बात को समझ लीजिए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि ये जन्मजात नहीं होती है, गुड हैबिट्स जन्मजात नहीं होती है। गुड हैबिट्स को हम बाद में ही सीखते हैं, बाद में ही सीखते हैं। तो बिल्कुल आपके पास भी चांस है, आपके पास भी अगर गुड हैबिट्स नहीं है तो आप उसको, जो आपकी बैड हैबिट्स है उनको गुड हैबिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 5-6 पॉइंटों का हम, है ना, इनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। बैड हैबिट्स की प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि बैड हैबिट्स की तो आपने बार बार प्रैक्टिस करके उनको अपने जीवन का स्थायी अंग बना लिया है। अब उनको हटाना है, उसके स्थान पर अब धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करना है गुड हैबिट्स में। तो किसी भी आदत को विकसित करने के लिए क्या जरूरी होता है, उसका निरंतर अभ्यास, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस। जैसे मोबाइल पर रील खिसकाने की आपको क्या हो, आदत हो गई है, क्यों हुई है, क्योंकि आपने एक समय ऐसा था जब आपने उसको निरंतर अभ्यास किया, है ना। तो बार बार जो भी कार्य हम करते हैं वो हमारी आदत बन जाता है। तो अब आपको जो लगे ना कि यार ये जो हैबिट है हमारी गलत है, तो इसको कम करने करके एकदम नहीं छोड़ना, कुछ भी धीरे धीरे कम करने का प्रयास करना है। उसके स्थान पर कुछ अच्छा कार्य, जैसे मोबाइल का टाइम हो गया, आपने कभी मोबाइल उठाया जिससे याद आया आपको कि नहीं यार मुझे इसको थोड़ा कम करना है, तो उसी के स्थान पर कोई सी अच्छी सी बुक उठा लीजिए। लेकिन मोबाइल नहीं छूट रहा क्योंकि मोबाइल की आदत है, तो कोई बात नहीं, रील है ना, तो वहां पर पोस्ट कार्ड खोल लीजिए, वहां पर कोई अच्छा सा मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए। अब चूंकि जब मोटिवेशनल वीडियो देखोगे ना आप, तो आपके टाइम वेस्ट करने की जो उस समय की जो धारणा रहेगी वो समाप्त हो जाएगी। तो धीरे धीरे आप उसको अच्छी आदतों में कन्वर्ट कर सकते हो, छोटे लक्ष्य निर्धारित करके। अच्छी आदतें आप कैसे डेवलप कर सकते हो, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके, बड़े बड़े नहीं कि मैं इस वर्ष में पूरा ये कर लूंगा या इस महीने में पूरा ये कर मारूंगा, इस बार तो बस बीए फर्स्ट ईयर में 99% लेकर के आ जाऊंगा या कॉलेज टॉप या यूनिवर्सिटी टॉप कर जाऊंगा। इतना बड़ा नहीं करना है। नहीं, बेशक कीजिए आप, बेशक यूनिवर्सिटी टॉप कीजिए, कॉलेज टॉप कीजिए, 99.99% लेकर के आइए, मुझे बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा नहीं बनाना है, लक्ष्य बनाना है छोटा छोटा। कैसे, कि आज पूरे दिन में अगर मैं मान के चलता हूं कि मैं 4 घंटे स्टडी करता हूं, नॉर्मली जनरली ईमानदारी से 4 घंटे पढ़ता हूं, तो आज मैं कुछ भी करके 6 घंटे पढ़ाई करूंगा। और जब आपके 4 से 6 घंटे तक आपकी गाड़ी पहुंच जाए, तो फिर आप निर्णय लेंगे, धीरे से उसको बढ़ाएंगे कि अब चाहे कुछ भी हो मुझे 8 घंटे आज पढ़ना है, आज पढ़ना है, कल नहीं, पूरे हफ्ते नहीं, पूरे महीने नहीं, आज। क्योंकि कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता, है ना। कल किस फ्रेंड का कॉल आ जाए, चलो यार मूवी चलते हैं, नहीं, वो सब नहीं करना। क्या करना है हमें, आज के दिन का प्लान करना है, ठीक है। तो आज चूंकि हमें एक टॉपिक पढ़ना था, तो हमने निर्णय कर लिया कि आज एक नहीं बल्कि 2 टॉपिक पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, इससे अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट में कन्वर्ट करने का प्रयास करें।
लेकिन ये सब कैसे होगा? आत्म अनुशासन के माध्यम से। आपने आज समझ लिया, आज तो ठीक अपने आप का एक प्रॉपर बना लिया, लेकिन आत्म अनुशासन की कमी होने से क्या होगा? कल फिर से आप उसी ले में बह जाओगे जिसमें बरसों से बहते आ रहे थे। अब चूंकि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं ये डेली ऐसा ही चलता रहे, उसके लिए जरूरी है आत्म अनुशासन, स्वयं पर नियंत्रण। स्वयं पर नियंत्रण, जब तक खुद पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक आप अच्छी आदतों को अचीव नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 4 में देखिए, अच्छे वातावरण का प्रभाव। सभी जानते हैं जैसे माहौल में है ना, व्यक्ति का व्यक्तित्व उसी माहौल में ढल जाता है। तो सकारात्मक वातावरण और अच्छे लोगों की संगति बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी आदतों को विकसित करने के लिए। तो आज ही आपके आसपास देखिए, अगर कोई ऐसी संगति के लोगों के साथ, ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर आप रहते हो जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं आप पर, जो आपको गलत आदतें अपनाने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं, ऐसी संगति को आज ही और अभी से तुरंत ही छोड़ दीजिए। वो जो आपको सही आदतों की ओर अग्रसर करते हो, ऐसी संगति को अपनाइए, तो आपका माहौल अपने आप सकारात्मक बन जाएगा। प्रेरणा और आत्म प्रोत्साहन, बेसिकली हम इस पक्ष को छोड़ देते हैं, हमेशा छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। जब भी आपने कुछ छोटा सा अचीव किया, कोई भी छोटा सा कार्य, जैसे आपने सोचा कि आज मैं 4 की अपेक्षा 6 घंटे स्टडी करूंगा और आपने आज 6 घंटे पढ़ लिया, तो आप अपने आप को अवार्ड कीजिए, अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए, कुछ भी एक अच्छा सा अवार्ड दे करके। जब आप अपने आप को प्रोत्साहित करोगे, है ना, अपने आप को इनाम दोगे, तो क्या होगा? आपका मन खुश हो जाएगा, आप ललायित होगे उस और आगे और ज्यादा अच्छा करने के लिए, है ना। तो सफलता का लाभ समझना बहुत जरूरी होता है, दूसरे समझे उससे पहले हमें समझना बहुत जरूरी होता है। बात समझ आई? और लास्ट पॉइंट इसमें, नकारात्मक आदतों से दूरी बनाइए। जी हाँ, खराब संगत और आलस, है ना, ये सब आदतें जो है नकारात्मक होती है, इनसे जितनी दूरी होगी उतना बेहतर होगा। और एकदम दूरी नहीं बन पा रही है तो क्या करेंगे? हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे अच्छी आदतों में। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में अब दोनों में संबंध क्या हो सकता है? आदतें और हमारे व्यक्तित्व में परस्पर क्या संबंध हो सकता है? तो परस्पर संबंध के लिए आप बस इसको देख लीजिए। सबसे पहले आदतें, आदतें अच्छी हो या बुरी हो, जैसी आदतें होंगी वैसा हमारा व्यवहार होगा। अब चूंकि जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसा ही हमारा चरित्र का निर्माण होगा, वैसा ही हमारा चरित्र बनेगा, और जैसा हमारा चरित्र होगा वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा। अब अगर चाहते हैं कि हमारा चरित्र अच्छा हो लेकिन व्यवहार नकारात्मक है, लोगों को पसंद ही नहीं आता है, तो बताइए चरित्र कैसे अच्छा बनेगा? तो चरित्र अच्छा चाहिए तो व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा, और व्यवहार अच्छा रखना है या चाहते हो आपका व्यवहार अच्छा हो तो उसके लिए आपको अच्छी आदतें सीखनी पड़ेगी। गलत आदतों से अच्छा व्यवहार प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार गलत व्यवहार से अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। और जब चरित्र अच्छा होगा तो व्यक्तित्व अपने आप अच्छा हो जाएगा, बन जाएगा, उसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारांशतः हम कह सकते हैं कि आदतें ही व्यक्तित्व निर्माण की क्या होती है? आधारशिला होती है। और यही वक्तव्य जो है ना, मैंने सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत में कहा था। निष्कर्षतः अगर बात करें तो व्यक्ति जैसा बार बार करता है वैसा ही बन जाता है। हजार बार सब सुना है आप लोगों ने, सीखा है, लेकिन अपनाते नहीं हो, ये सबसे बड़ी कमजोरी है आप लोगों की। व्यक्ति जैसा बार बार करता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए यदि हम अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, आदतों को भी श्रेष्ठ आदतों को ही अपनाना पड़ेगा। अच्छी आदतें न केवल व्यक्ति को सफल बनाती है बल्कि उसे समाज का एक जिम्मेदार और आदर्श नागरिक भी बनाती है ना। तो कुल मिलाकर के जो हमारी रूट कॉस्ट होती है ना, वो आदतें होती है, किसकी? हमारे व्यक्तित्व निर्माण की। क्लियर है? चलिए, अब यहां से हमारा सेशन होता है कंप्लीट। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि पॉइंट नंबर 8 में मैं आपको कुछ एग्जाम टिप्स देने वाला हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे आपको आंसर लिखना है। बहुत शॉर्ट में बता के जा रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। यहां से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप? उत्तर की जो शुरुआत करते हैं ना आप, या तो परिभाषा से करेंगे, भूमिका से करेंगे, या फिर व्याख्या से करेंगे।
सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 क्या होगा आपका? परिभाषा, भूमिका या फिर व्याख्या, तीनों में से कोई एक। उसके बाद में मुख्य भाग में जो आपका क्वेश्चन का मुख्य भाग आएगा आपका आंसर का, उसमें सबसे पहले अच्छी आदतों का अर्थ, उसका महत्व लिखेंगे और उसको उपाय, उपाय मतलब कि अच्छी आदतें प्राप्त करने के उपाय, है ना, कैसे हम अच्छी आदतें प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है आज के इस कॉन्सेप्ट में, टॉपिक में। और इन सभी 3 पॉइंटों को उप शीर्षकों में लिखना है, याद रखिएगा, शीर्षक मतलब पॉइंट, है ना, पॉइंट और फिर उसका सब पॉइंट। क्लियर है? बिंदु और उदाहरणों का प्रयोग करें। अधिकतम आंसर राइटिंग में आपको बिंदु मतलब कि पॉइंटों का प्रयोग करना है और पॉइंट में कोशिश करना है बार बार उदाहरण देने की, उदाहरण के साथ उसका प्रयोग करने की, जिससे एग्जामिनर पे या क्वेश्चन, है ना, आंसर चेक करने वाले पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अंत में निष्कर्ष को लिखना, निष्कर्ष को स्किप मत किया करें। जैसे स्टार्टिंग में हम व्याख्या वाले कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं करते, उसी तरह से आंसर के एंड में निष्कर्ष को किसी भी रूप में स्किप नहीं करेंगे। उत्तर को साफ, सरल और संतुलित भाषा में लिखेंगे। अपनी भाषा का प्रयोग थोड़ा कम ही करेंगे, प्रोफेशनल भाषा को अपनाएंगे। भाषा आसान हो लेकिन व्यवहारिक भी होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ में आज की क्लास को करते हैं कंप्लीट और अब देख लेते हैं 5 वो क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व निर्माण में आदतों की क्या भूमिका है? आदतों की क्या भूमिका है? तो ये अब यहां पर जरूरत ही नहीं है कुछ बहुत ज्यादा बताने की। अगर आप शुरू से क्लास ले रहे हैं तो आपको पता है कि ये हमारी आधारशिला होती है, आदतें व्यक्तित्व निर्माण की। तो आधारभूत, है ना, आधारभूत है, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। चलिए बिना पेन के ही फटाफट ले लेते हैं इनको। अगला प्रश्न है, आदतों का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? कौन सी प्रक्रिया से? अनुवांशिकता से, मतलब जन्म से ही हमको आदतें मिलती है, या अभ्यास और दोहराव से होता है? जरूरी, बिल्कुल सही। आदतों का निर्माण कैसे होता है? अभ्यास करने से होता है। गलत अभ्यास गलत आदतें, अच्छा अभ्यास अच्छी आदतें। क्लियर? ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी आदत का उदाहरण है? अच्छी आदत का उदाहरण कौन सा है? आलस, समय पालन करना, असंयम या टाल मटोल करना? तो ऑप्शन बी समय का पालन करना, है ना, अच्छी आदत का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की आदतें व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है? तो गलत आदत नकारात्मक प्रभावित करेगी। कैसे? रचनात्मक आदतें, रचनात्मक आदतें तो अच्छी होती है। नैतिक आदतें, नैतिकता तो अपने आप में बहुत अच्छी है। नकारात्मक आदतें, जी हाँ, नकारात्मक मतलब बुरी आदतें, बुरी आदतें हमको नकारात्मक रूप से मतलब बुरी तरह से प्रभावित करती है ना। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है, अच्छी आदतें विकसित करने का सबसे प्रभावशाली साधन कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? आत्म अनुशासन। क्लियर है? आत्म अनुशासन, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ में आज का सेशन आपका होता पूरी तरह कंप्लीट। कल वाले सेशन में है ना, आज चूंकि हमने कौन सा टॉपिक लिया? टॉपिक नंबर 4 लिया है, तो कल वाले सेशन में हम टॉपिक नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे। सफलता, असफलता और आत्मविकास वाले कॉन्सेप्ट पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो बिल्कुल आप थोड़ा सा ना इसको लाइक वाइक कर दिया करें और दोस्तों का शेयर कर दिया करें। चलिए, अब फाइनली मैं आपको नोट्स के बारे में बता देता हूँ। व्यक्तित्व विकास की जो नोट्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, चूंकि 2026 में जो मैं आपको मॉडल पेपर के रूप में 20 क्वेश्चन देने वाला हूं, है ना, टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों की क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ कस्टमाइज नोट्स के रूप में, मतलब एक आंसर शीट के रूप में तैयार किए गए हैं। यदि आप इनको लेना चाहते हैं तो ये इसके लिए छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्लान आपको लेना पड़ता है ना। इसके नोट्स के अलावा और कोई सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है, याद रखिएगा। आप सिर्फ नोट्स के लिए, क्योंकि कस्टमाइज नोट्स होती है, इसके पीछे पूरी टीम वर्क करती है। तो अब देखिए, यहां पर अगर आप ओनली व्यक्तित्व विकास का, है ना, आंसर शीट लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो इसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट है मात्र 99 रुपए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल, ये जो सब्जेक्ट है, चारों चारों में जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं, पांचों की ही अगर आपको कंप्लीट मॉडल पेपर की नोट्स चाहिए, आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 249 रुपए। ठीक है ना, 249 रुपए। नंबर दिए गए, जिस भी दोस्त को चाहिए वो इस नंबर पर, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर, है ना, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या व्हाट्सअप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो आप लोग, और वहां पर आप अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हो जिनको भी चाहिए। और सेम प्रोसेस होती है आपकी फाउंडेशन की नोट्स की, लेकिन ये फाउंडेशन कोर्स में जो चारों विषय होते हैं आपके, चारों विषयों का जो सब्सक्रिप्शन प्लान होता है वह है 149 रुपए। ये फाउंडेशन के चारों नोट्स है, हिंदी, इंग्लिश, योग एवं ध्यान और पर्यावरण अध्ययन, ये चारों विषय इसके अंदर आ जाते हैं 149 रुपए में। नंबर सेम है, आपको सेम प्रोसेसर सेम रहेगी। पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। चलिए, तो जो भी नए छात्र हैं, पहली बार सेशन में आए थे,
है ना। आप चाहते हैं कि थर्ड ईयर तक इसी प्रकार से डिटेल क्लासेस आप लेते रहें, देखिए शॉर्ट क्लासेस यहाँ नहीं मिल पाएगी, है ना। जो क्लासेस होती है ना 5-10-15 मिनट की, तो वो क्लासेस तो नहीं मिल पाएगी। फुल लेंथ क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल होती है, जो आपको कॉलेज में क्लासेस होती है 45 मिनट की, बिल्कुल उसी लेंथ में मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में डिस्कस करवाता हूँ, इसलिए डिटेल क्लासेस चलती है यहाँ पर। तो जिन दोस्तों को डिटेल क्लासेस लेने में, है ना, आनंद भी आता है और सीखने की जरिए थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जो होती है वो है, तो बिल्कुल आप मेरे पास साथ में जुड़ करके थर्ड ईयर तक पढ़ सकते हो। प्रत्येक सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर आपको इसी विस्तार के साथ में पढ़ाऊंगा, क्लास नोट्स के साथ में पढ़ाऊंगा। क्लास नोट्स की लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चाहें तो डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जाम टाइम में जो है प्रैक्टिस करने में काम आएगी, यानी कि रिविजन लगाने में काम आएगी। क्लियर है? तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ में। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो फर्स्ट ईयर में अभी, है ना, या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, जिनको नहीं पता है चैनल के बारे में, आप उनको शेयर करके जो है इस लाइन में मदद कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।